हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा 11 बजे से शुरू कर रही हूँ। 11 बज चुके हैं। 11 के 11 से ज़्यादा ही जो है टाइम हो गया है एंड ऑलमोस्ट आफ्टर 3 डेज़ या 4 डेज़ के बाद मैं ये जो व्लॉग है ये कैप्चर कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ। थोड़ा सा अपना मन बना रही थी, फिर से उस एनर्जी के साथ वापस आने में थोड़ा हो जाता है। कभी कभी दिमाग जो है अपना शांत नहीं होता है। बट मेरे साथ क्या दिक्कत हुई थी, मेरे साथ दिक्कत ये हुई थी कि मेरे जो चश्मा है, ये वाला मैंने नया बनवाया है, तो मेरा जो चश्मा है वो धर्मशाला में ही रह गया था, मैं लाना भूल गई थी। तो उस वजह से क्या हो रहा था कि जैसे मैं पढ़ रही थी तो पढ़ने के लिए थोड़ा सा आंखों पे ज़ोर ज़्यादा पड़ता है। दूर की बड़े बड़े अक्षर पढ़ने हो उसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जैसे बुक पढ़नी हो तो उससे मेरी आंखों पर बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा था, जिसकी वजह से मेरे सिर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो वो एक रीज़न था कि मैं ज़्यादा फ़ोन वगैरह अपना भी वो भी नहीं चला रही थी, क्योंकि मेरे सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द थी। तो इसको पहन लेते हैं। बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं है, 0.5 कुछ नंबर है, मुझे इतना समझ नहीं आता है नंबर का हिसाब किताब चश्मों का। तो ये एक रीज़न था, तो इसलिए मैंने ना व्लॉग बनाया था। जो व्लॉग थोड़ा बहुत बना भी था वो एडिट मैंने आज किया है, क्योंकि कल ही मेरा जो चश्मा है वो बना है। तो चश्मा बनाने के लिए हम जाहू गए थे, उसकी क्लिप जो है मैं ऐड कर दूँगी। ज़्यादा मैंने जाहू का कुछ भी कैप्चर नहीं किया, क्योंकि उर्वी भी साथ में थी और आदित भी साथ में था। तो बच्चों के साथ कैमरा लेके शूट करना ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट जो है वो टास्क हो जाता है। तो अभी आदित गए नहाने के लिए और उर्वी को मैंने सुला दिया है और मैं अब पढ़ूंगी थोड़ा सा, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है अभी 1-2 दिन के बाद। आज 31 अगस्त है, तो 31 अगस्त है अभी। और बस चलिए देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होगा। आज वैसे बहुत सारा काम है, ट्यूसडे है। वैसे तो कपड़े धोते नहीं हैं, बट हमारे कल भी कपड़े नहीं धुले थे, मंडे को संडे को भी कपड़े नहीं धुले थे। बट अभी जो है कपड़े धोने पड़ेंगे। साथ ही साथ आजकल ना पता नहीं क्या हुआ, इतनी सारी, जिस दिन से मैं यहाँ पे घर पे आई हूँ ना तब से लेके बैक टू बैक कुछ ना कुछ, मतलब इस तरीके से बैड न्यूज़ कुछ ना कुछ चली ही हुई है। अब हमारे सामने वाले गांव में एक लड़का था, वो परसों संडे या सैटरडे को एक्सपायर हो गया। तो मतलब कुछ ना ऐसे बुरा बुरा सा सुनने को मिल रहा है, पता नहीं चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो बस यही बात है। चलिए लग जाते हैं अपनी अब पढ़ाई पे। थोड़ी देर मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो भी ऑलमोस्ट डेड होने वाली है। तो फ़ोन को चार्ज कर लेते हैं, उतनी देर में मैं पढ़ लूँगी। और दोपहर में अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा धीरे धीरे जो है व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो अभी जो है हम लोग पहुंच गए हैं जाहू। तो यहाँ पे हम लोगों को एक भट्ट आई केयर सेंटर है जो बस स्टैंड पे ही है, मेन जो जाहू का बस स्टैंड है वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी आइज़ चेक करते हैं, ऐसे हम लोगों को बताया हुआ था। चाची जो है हमारे तनु की मम्मी, उन्होंने बोला था कि यहीं पे जाना और कहीं मत जाना, क्योंकि ये बहुत अच्छे से आइज़ जो है वो चेक करते हैं। तो इतना टाइम हम लोगों के पास ये नहीं था कि हम कहीं हॉस्पिटल में जाके करवा सके, तो अभी हम यहीं पे आ गए। तो यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड आई जो है वो चेकअप हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अपने लिए फ्रेम्स। तो अभी पहले मम्मी के लिए फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए देख रहे हैं कि उनको कौन सी फ्रेम जो है वो कंफर्टेबल लगती है। ये मेरे से पूछ रहे थे कि मेरे चेहरे पे कौन सी अच्छी लग रही है, तो मैं ये कह रही थी कि ये मत देखो कि चेहरे पे कौन सी अच्छी लग रही है, बट ये देखो कि कंफर्टेबल कौन सी हो रही है। अगर फ्रेम जो है ना, अगर ये मतलब हम लोग चश्मा पहनते हैं कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर पहना भी नहीं जाता है, रेगुलर जैसे पहनने के लिए दिया जाता है। तो ये वीडियोग्राफी जो है वो आदित्य की ही कारस्तानी है। इस टाइम पे कैमरा उसके पास ही था। और मैं बोलूँ तो यहाँ पे जाऊँ में इतनी ज़्यादा गर्मी थी। एक्चुअली मेरा जो ससुराल है वो भी थोड़ा हाइट पे ही पड़ जाता है, तो वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती है। जाऊँ थोड़ा सा प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे बहुत गर्मी जो है थी। हम लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा सा नहीं लग रहा था, तो हमने फटाफट से अपना काम किया, और मतलब यही चश्मे वाला। इसके अलावा हमने कुछ भी कोई शॉपिंग कुछ भी नहीं किया। फटाफट से हम लोगों ने जो है टैक्सी करी थी, उसी में हम गए और उसी में फटाफट से वापस आ गए। ज़्यादा टाइम हम लोगों ने वहाँ पे नहीं लिया था। तो यहाँ पे मैं अपने लिए फ़्रेम देख रही हूँ। मम्मी की फ़्रेम जो है वो फाइनल हो गई थी और अब मेरी बारी है
लेने की चश्मा, तो मैं भी अपने लिए देख रही थी। और ये जल्दी ही बना के भी दे देते हैं, आपको इतना ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि बहुत ज़्यादा रुकना पड़े, या एक कहीं पे होता है ना कि 2-3 घंटे के बाद मिलेगी। ऐसा नहीं था, हम लोगों को 15 से 20 मिनट के अंदर इन्होंने जो है चश्मा बिल्कुल रेडी करके दे दिया था। तो अभी हम लोग जो है वापस निकल रहे हैं यहाँ से, जो जाहू से। तो थोड़ी सी मैंने गाड़ी में बैठे बैठे क्लिप जो है वो मतलब थोड़ा सा शूट कर लिया मैंने, क्योंकि इस टाइम पे उर्वी जो है वो मम्मी के गोद में थी, और आदित्य ये देखो यहाँ आगे बैठा हुआ है, छेड़खानी में लगा हुआ है। तो ये गाड़ी जो है यहीं से, गाँव से जहाँ पे हम रहते हैं वहीं से हमने बुक की थी, घर से लेके जाऊँ तक। फटाफट से हमने अपना काम किया, और आप देख सकते हो हमारे चेहरे कितने उतरे हुए। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, हम लोगों को मतलब आदत नहीं है, बिल्कुल सहन नहीं हो पाती है, बिल्कुल जो है हवा नहीं चलती यहाँ पे। गाड़ी में बैठ के थोड़ी सी जो है जान में जान आई कि हाँ हवा चल रही है। तो ये देखिए, ये है जाहू का एरिया, और ये पुल क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। आई थिंक ये वो नया पुल है जो एक बह गया था उसके साथ वाला, शायद, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है। इस तरफ को आना जाना जो है बहुत कम होता है, जाहू की तरफ हम बहुत कम आते हैं। गुमानवी साइड हमारा आना जाना ज़्यादा लगा रहता है। तो सामने आप देख सकते हो कि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ नज़र आ रही है। अरे आपने तो अपनी शेम करवा दी थी, अभी तो मुझे डिलीट करनी पड़ेगी शेम, है ना? जब कपड़े पहन लूंगा तब ऑन करना, फिर ऑन तो नहीं है ना? ऑन है अभी। तो अभी तो आपने टॉवल लिया है, अभी थोड़ी हो आप नंगू पुंगू। कुछ कहना चाहोगे खड़े होके? नहीं, मैं कुछ नहीं। खड़े होके कुछ कहना चाहोगे? नहीं। बोलो अगर कहना चाहोगे खड़े होके। नहीं। मैं कहना चाहता हूँ दही कसम, मेरे को कुछ नहीं बोलो। दही कसम? अरे ऐसे ऐसे हाथ उठाओगे ऊपर तो फिर देख लो, फिर टॉवल नीचे से ऊपर हो जाता है। चलो कपड़े पहन लो मेहंदी। तो आजकल का जो मौसम है ना, बहुत ही कच्चा सा मौसम है। आदित्य को पहले भी ज़ुकाम आ गया था, क्योंकि नहाने के बाद एकदम अंदर आ जाता है, तो अंदर जो है फ़ैन चले रहते हैं, तो बच्चों को जो है सर्दी गर्मी हो जाती है, तो ज़ुकाम आ जाता है। तो इसको मैंने नहाने के बाद सीधा थोड़ी देर के लिए धूप में भेज दिया था, ताकि जो बच्चे के बाल वगैरह है गिले होते हैं तो वो थोड़े से सूख जाते हैं। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, मतलब लंच की तैयारी करने के लिए। तो चपाती बनाऊँगी मैं अभी, सब्ज़ी जो है वो बनी हुई है, सिर्फ चपाती बनानी है, और उसके बाद हम करेंगे लंच। तो उर्वी को इस टाइम पे मम्मी संभाल रहे थे, और लंच जो है मैं बना रही थी। लंच में कुछ नहीं बनाना था, सब्ज़ी बनी हुई थी, सिर्फ ये चपाती बनानी थी। सब्ज़ी में मम्मी ने सांभर बनाया था रात में, तो वो सांभर था, और सुबह बनी थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी, तो वो पत्ता गोभी भी हो गई थी। तो सिर्फ मैं, आदित्य और अम्मा ही थे खाने वाले। मम्मी ने मना कर दिया था, क्योंकि उनको कहीं जाना था, मतलब फंक्शन ही है घर के नज़दीक में, तो वहाँ पे जाने का प्लान था उनका, तो इसलिए वो खाना नहीं खाना चाहते थे, क्योंकि फिर वहाँ जाके खाते फिर लेट हो जाता ना, खाना इधर उधर हो जाए तो सिस्टम ख़राब हो जाता है अपना खाने पीने का। काश जितना वीडियो को हम फास्ट करते उतना फास्ट हम काम भी कर पाते, तो मज़ा ही आ जाता है ना। इतनी जल्दी मतलब जब जल्दी करना हो तो जल्दी, जब लेट तो लेट। तो अभी टाइम हो गया शाम का, शाम के बज रहे हैं 5:30। हटो 5:30 हो रहे। और इसने आज एक काम किया, आज इसने मेरे व्हाट्सएप पे पता नहीं किस को वॉइस मैसेज भेज दिए। काश कि इसी फ़ोन में आते था, आपकी टीचर का भी नंबर होता और आप उनको भी वॉइस मैसेज भेजते तो मज़ा आ जाता है ना। पर ऐसी गलती कैसे हो सकती है? अपनी मैम को थोड़ी आप मैसेज कर सकते हो, बाकी सबको इसने किसी न किसी को कुछ ना कुछ वॉइस मैसेज भेजा है। हाँ बचता नहीं, पर सबको किए, किसी को बोला है आपने मुझे फ़नी वीडियो भेजी है, ये कैसी फ़नी वीडियो बनाई है, किसी को कुछ ऐसे काम किए इस लड़के ने आज। और ये लड़की देखो यहाँ पे अपने में खेल में व्यस्त है। तो अभी क्या बोलते हैं ना, मैं और उर्वी सो गए थे दोपहर में थोड़ी देर के लिए, और आदित्य, बेटा आपने बहुत कूड़ा मचा रखा है बाहर, क्या करें आप, हर जगह ऐसे ही करते हो। मम्मी अभी फिर से चले गए, एक फंक्शन है घर के पास, तो वहाँ चले गए। घर के पास भी क्या थोड़ा है दूर, बस में गए 5:30 या 6 बजे तक वापस आएंगे।
साथ कोई छेड़खानी नहीं करो तो ये चुपचाप खेलती रहती है। अगर जैसे ही इसको थोड़ा सा छेड़ दो फिर ये रोना शुरू कर देती है कि मुझे गोद में उठाओ, फिर वो वाली जिद आ जाती है। अब आप लोग सोचोगे कि ये क्या है, तो ये उपला जो है हमने जला के रखा है, जो गाय के गोबर या भैंस के गोबर को सुखा के बनता है, इसको जला के रखा है। इससे धुआं उड़ता रहेगा तो मच्छर जो है वो कम होते हैं, तो मच्छर जो है अंदर की तरफ नहीं आते हैं। तो अक्सर ऐसा ही हमारे यहाँ पे करते हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको ये छोटा सा ज़रा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर इतना सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।